नमस्कार जी, मैं सुनील और मैं आपको आज एक थोड़ा-सा संज्ञा के बारे में बताऊँगा। संज्ञा, देखिए, अगर हम प्राचीन मान्यता के अनुसार देखें, तो संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। परंतु आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के 3 ही भेद हैं। तो फिर ये जो 2 हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। तो अब अगर आपको पेपर में प्रश्न आता है कि आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद थे, तो 5 भेद थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं कि वह लड़का है, उसका नाम मोहन है, उसकी अच्छाई की क्या बात करें। ये मैंने 2-3 वाक्य लिखे हैं। इसमें देखिए, वह लड़का है, उसका नाम मोहन है और उसकी अच्छाई की क्या बात करें। तो अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जो जाति का बोध करवाए वह जातिवाचक, किसी का नाम पता चले तो व्यक्तिवाचक और भाव का पता चले तो भाववाचक। ठीक है। और समूह और द्रव्यवाचक आपको बता दिया कि ये जातिवाचक में आते हैं। जैसे फौज, तो फौज एक समूह है तो समूहवाचक ही जातिवाचक में आ जाएगी। कोई द्रव्यवाचक है, सोना चांदी दूध, तो वो सारा आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। तो विशेष बात ये ध्यान रखिए कि संज्ञा के प्राचीन मान्यता के अनुसार 5 भेद थे और वर्तमान में 3 भेद हैं। आधुनिक संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। ये एक बात होगी। अगली बात है, संज्ञा का मकसद क्या है, संज्ञा का कार्य क्या है। तो संज्ञा का कार्य क्या है? ठीक है। संज्ञा किसी वाक्य में सार्थकता लेके आती है। वाक्य में सार्थकता, किसी वाक्य में अगर सार्थकता की बात है तो वही संज्ञा का कार्य है। ठीक है। जैसे पढ़ता है, तो ये वाक्य लिखा मैंने, पढ़ता है। तो पढ़ता है क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं मोहन पढ़ता है। अभी भी वाक्य पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या पढ़ता है वो। तो मोहन रामायण पढ़ता है। अब ये पूरी तरह से वाक्य सार्थक हो गया।
पहले था पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नहीं पता। फिर मैंने लिखा मोहन पढ़ता है, थोड़ा सा वाक्य में सार्थकता आई। मोहन रामायण पढ़ता है, तो अब ये पूरी तरह से सार्थक हो गया। तो इसका मतलब है कि मोहन है एक, तो इसका मतलब है ये लिंग। ठीक है ना। जो लिंग के बारे में बताए ये संज्ञा के कार्य, जो कारक के बारे में बताए कारक के बारे में, जो वचन के बारे में बताए वो संज्ञा है। जो लिंग, वचन और कारक, यानी कि अगर संज्ञा का रूपांतरण की बात करें तो जिसमें तीन चीजें, लिंग, वचन और कारक, उसको आप बोलेंगे संज्ञा।